मिनिमम फोर्स अटेन हो रही है। तो उस सूरत में आपको इन दोनों पॉइंटों को जो ज्वाइन करने पर लाइन आएगी, उस पर जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पर, वो सारे के सारे ये अटैच नहीं करें, कनेक्ट अच्छा ब्लूटूथ। हाँ, मैं सोचा अदिति ने कर दिया होगा। भाई सुबह बुलाऊंगा कल मैं सर, किसी टाइम 7 बजे नहीं बुलाएंगे बस। तेरे कल क्लास है? नहीं सर, किसी टाइम बुला। चलो तो फिर मैं किसी टाइम सूटेबल टाइम सूट कर दूं। ऑन नहीं है क्यों? ऑन करना ऑन नहीं है इससे क्यों? देखो लगभग ऑलमोस्ट हमारी छुट्टी है, तो सुबह सुबह क्यों परेशान? सही बात है। 8 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसा टाइम। शाम को तो इनके ट्यूशन भी है। डिस्टर्ब किसी के, मैंने क्या कहा, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हो गया? नहीं हो रहा, ऑफ हो जाए तो बैटरी चार्ज नहीं होगा इसकी मेरे। सर पावर और ऑफ दे रहा है, ऑन है। अरे यार सेटिंग लगा कनेक्टिंग आ रहा है। अरे एक बार शेयर करके दोबारा कर दे। हाँ भाई देखो क्या होता है, जब रिपीट कर रहा हूं मैं, जब आपके एक से ज्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम अटेन हो, व्हेन मैक्सिमम और मिनिमम इज अटेन्ड ऑन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ऑन 2 पॉइंट्स, व्हेन मैक्सिमम और मिनिमम इज अटेन्ड एट ऑन 2 पॉइंट, जब मैक्सिमम और मिनिमम 2 पॉइंट पर अटेंड करें, देन system have system has infinite many solution। बेटा क्या होगा, ये जो 2 पॉइंट जिन पर मैक्सिमा सेम है, एग्जाम्पल के तौर पर, उसको ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी, उस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी, मतलब यहां पर भी वही मैक्सिमा होगा, यहां पर भी वही मैक्सिमा होगा, यहां पर भी, 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 यहां, ठीक है। तो इस सूरत में कहेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन lying on joint of line joining these points, ठीक है भाई, क्लियर है सभी उत्तर? हाँ भाई, रवि कौन सा क्वेश्चन बता रहा है प्रॉब्लम?
बर्थडे तो शाम को मनाया जाता होगा या दिन में मना लेते हैं? अच्छा 4 बजे मना लेते हैं ये। तैयारी चल रही है, रात को 12 बजे भी होगा। भाई हमने तो कभी चक्कर में छुट्टी करी ना अपनी, ठीक है। तो काम पहले बाद में सारी चीज। मेरे बच्चों के बर्थडे आते हैं, ये लोग अपने आप कर लेते हैं, लास्ट के अंदर इनको मेरी जरूरत होती है, फोटो खिंचवाने के लिए बैठ जाता हूँ यार, ठीक है। लाओ एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी दे दो मेरे को। देखो भी आप लोगों के पास टाइम कम से कम रहेगा तो थोड़ा सा। हाँ बेटा 1 मिनट। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी। एक फैक्ट्री, 5वां ही तो बात कर रहे हैं। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। तो और कौन सा है? 6 है। अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन। मिसलेनियस का फिक्स कोड, मिसलेनियस ठीक है। एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। एरोप्लेन के अंदर जो है मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम जो है 200 पैसेंजर ले जा सकती है। और प्रॉफिट है बेटा 1000 रुपीज तो है एग्जीक्यूटिव क्लास में और 600 है ऑन इकोनॉमिक क्लास। बेटा एक इकोनॉमिक्स क्लास पर तो जो है और दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लास, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमिक्स, यहाँ 1000 रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ 600 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परेशान मत हुई, ये टेबल टेढ़ी मेढ़ी बढ़ती है तो ये केवल हम अपनी जानकारी के लिए देख लें। उसके बाद द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स रिजर्व फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। बेटा कम से कम ये मिनिमम एग्जीक्यूटिव क्लास की मिनिमम 20 सीट कहता है भैया रिजर्व करती है। However, at least 4 times as passenger prefer to travel by economic class। कहता है 4 गुना लोग इकोनॉमिक क्लास से जाना पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब 4 गुना से भी ज्यादा लोग, ठीक है, किसके मुकाबले? एग्जीक्यूटिव क्लास के 4 गुना से भी ज्यादा लोग इकोनॉमिक क्लास में जाना पसंद करते हैं। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं फिलहाल। Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline। What is maximum profit? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? देखो 2 प्रकार की टिकटें हैं बेटा। टोटल 200 पैसेंजर का हवाई जहाज है। एक तो आपकी एग्जीक्यूटिव क्लास की है और दूसरी आपकी इकोनॉमिक्स क्लास की। मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास की जो है, इतनी टिकट तो एग्जीक्यूटिव क्लास की, और वाई जो है वो वाई कैसी है बेटा? इकोनॉमिक क्लास की टिकट है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। एक्स आपकी एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट है और वाई आपकी इकोनॉमिक्स क्लास की टिकट है। तो टोटल टिकट आपके पास, जो टोटल टिकट है वो आपके पास 200 से कम रहेगी, क्योंकि 200 ही आपके पास सीटें हैं। टिकट नहीं आया। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव क्लास की
क्योंकि बेटा उस पर ज्यादा फायदा उसका है। मिनिमम 20 रखना चाहता है, मिनिमम 20 का मतलब 20 से ज्यादा, तो कहते हैं 20 सीट मिनिमम रखना चाहता है एग्जीक्यूटिव क्लास। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक क्लास ना, एक लाइन और थी हमने लिखी नहीं इसमें कि एटलीस्ट 4 टाइम एज पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाई इकोनॉमिक क्लास। तो इकोनॉमिक क्लास से इकोनॉमिक क्लास को प्रेफर करते हैं 4 टाइम। एटलीस्ट 4 का मतलब 4 टाइम से भी ज्यादा, एटलीस्ट 4 टाइम का मतलब कम से कम 4 गुना प्रेफर करते हैं किसको, इकोनॉमिक क्लास को। 4 टाइम किसका मतलब भाई आप क्या कहोगे कि एटलीस्ट 4 टाइम एज मेनी पैसेंजर प्रेफर इकोनॉमिक क्लास, यानी कि 4 गुना पैसेंजर, 4 गुना किसका, एग्जीक्यूटिव क्लास का प्रेफर करता है किसको, इकोनॉमिक क्लास, यानी कि इससे 4 गुना से भी ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। आया नहीं आया समझ? ठीक है भाई। अब इसकी आपको एलपीपी बनानी है। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है बेटा आपके पास, ये लाइन बिना सोचे समझे लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद क्या बनेगी, मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट, मैक्सिमाइज देखिए किसको मैक्सिमाइज करना है बेटा, आपको प्रॉफिट को। प्रॉफिट कहां से आएगा, इस पर 1000 रुपए बच रहे हैं तो 1000 टैक्स, और 600 वाई। बताओ भाई, सोल्व कर लोगे, करके भी दिखाना पड़ेगा। बता भी लक्ष्य तू कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, तो दो ही बातें हो सकती है कि या तो सारे क्वेश्चन आते हैं या काम नहीं करते। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना बेटा 6, 7 और 8 ये हमारे उसके हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन आ गई थी आपको समझ में, या दोबारा बताना पड़ेगा? अभी बता दें। नोट कर लो, बना लोगे ग्राफ। तुम ये कहोगे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शायद, मैं देखी इस पर में आया हुआ है वो, और ये बहुत ही अच्छे कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं। एक मोटरसाइकिल का ऐसा क्वेश्चन और था, एग्जाम में आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं देख कर भी बताता हूँ आप लोगों को। ये इसमें एग्जाम्पल है वो। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लगता तो बहुत ईजी है लेकिन बनाना टिपिकल है। चलो मैं एक इसका करा दूं भाई, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार मार्च में ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकती है, 15 मार्च तक एग्जाम ले ली। बेटा से कितने केस आ गए, फोटो खींच दी भाई। ऐसा है, ये मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये बीमारी रहेगी, ठीक है। इस बीमारी के साथ ही हमें अपने आप की प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है। देखो भाई, हाँ भाई, एक क्वेश्चन सामंत भाई ने पूछा है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कैसे, ये वाले, ये एलपीपी, ये जो लास्ट वाले है ना ट्रांसपोर्टेशन, ये मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में, मतलब मिसलिनियस एक्सरसाइज में दे रखी है, वैसे रूटीन की एक्सरसाइज नहीं है। नहीं मतलब जो बच्चे कहते हैं दूसरे पेपर में ये वाले आएंगे नहीं, वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी, केवल जो अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाले हैं ना, जो डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं सर, फॉर्मेशन क्या लिखी है, ये जो मतलब इक्वेशन बनाने वाला प्रोसेस है ना, वो पूरा करेंगे। तो मुझे तो जहाँ तक ध्यान है कि फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी हमारे स्कूल में फर्स्ट एक्सरसाइज कराई है।
विद अनबाउंडेड सॉल्यूशन। चलो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फॉर्मुलेशन ऑफ एलसी प्रोग्राम अनबाउंडेड। चलो हो सकता है कि मैंने इकट्ठा पढ़ लिया हो, फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी विद अनबाउंडेड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने कर लिया, हमने कोई छोटा ही नहीं टॉपिक। हाँ सुनो भाई, एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोज A and B with capacity of 10,000 लीटर एंड 4,000 लीटर। बेटा एक तेल की फैक्ट्री है, तेल की कंपनी है, इसके 2 डिपो हैं। तेल की कंपनी के 2 डिपो है बेटा। एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोज A and B। एक की कैपेसिटी है 7,000 लीटर और दूसरे की है 4,000 लीटर। बेटा इसके पास इतना पेट्रोल है और दूसरे के पास इतना पेट्रोल है। अब 3 छोटे छोटे पेट्रोल पंप है, 3 छोटे छोटे पेट्रोल पंप है, इनको इन्होंने ऑयल सप्लाई करना है। ये ए है, ये बड़ा डिपो है और ये छोटा डिपो है। ठीक है भाई, और ये आपका डी, ई और एफ, ये 3 छोटी सप्लाई है। यहां से आपको पेट्रोल यहां भेजना है, यहां से यहां भेजना है, यहां से यहां भेजना है, यहां से आपको यहां भेजना है, यानी कि यहां और यहां से इन तीनों को सप्लाई होनी है पेट्रोल की। यहां भी भेजना है और ये यहां भी। जितना इन्होंने काटा है ना, मतलब हार्डली 5 से 6 दिन का मान के चलो सिलेंडर, बहुत माइनर काट रखा है। इस टॉपिक को पूरे से भी तो काट सकते थे। ठीक है बेटा, ये बीटेक में पढ़ोगे आप एजीपीयू कहीं, वहां सेम टीचर पूरा पढ़ाएगा टॉपिक आप देखो। उसके बाद हाँ जी, अब इनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है बेटा, इनको कितना कितना माल चाहिए। एक को 4500, 3000, 3500, इसको 45,100, इसको इतने लीटर और दूसरे को कितना माल चाहिए। आदित्य आया कि नहीं आया। अब हमें ये देखना है कि हम किसको कितना सप्लाई करें। ठीक है भाई, इसके पास 7,000 है, इसके पास 4,000 है, दोनों ने मिलकर सप्लाई करनी है और इसका कॉस्ट भी दे रखी है। बी से ए को जाने में 7 रुपए लगेंगे, बी से ए को 7 रुपीज है और डी से बी को 3 है भैया। ये 3 रुपए प्रति बैरल का खर्चा आएगा, प्रति आइटम का मान लो लीटर का। उसके बाद 10 लीटर ट्रांसपोर्ट करने एक मिनट 10 लीटर के लिए है भाई, सुनो रुको, ये बात मैं लिख देता हूँ बाद में। ई से ए को 6, 4, ई से ए को 6 और ये ई से बी को 4 लिख देता हूँ भाई। और एफ से ए को 3 और 2, एफ से ए को 3 और एफ से बी को, बेटा ये डिस्टेंस दे रखे हैं आपके किलोमीटर में, और जो कॉस्ट है वो क्या दे रखी है बताइए मुझे। 10 लीटर के लिए, हाँ 10 लीटर के लिए 1 रुपये है प्रति किलोमीटर, मतलब 10 लीटर पेट्रोल के लिए 1 रुपया लगेगा कॉस्ट का। क्लियर है सभी को कि 10 रुपीज पेट्रोल के लिए 1 किलोमीटर ले जाने का 1 रुपया है। 10 लीटर पेट्रोल को प्रति किलोमीटर ले जाने के लिए, पर किलोमीटर के लिए 1 रुपया खर्चा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि ए से डी को x लीटर गया, यहां y लीटर गया, तो ये इसने इसको x दे दिया, इसको y दे दिया, तो बाकी बचा हुआ माल किसको देगा। टोटल इसके पास क्या है, इसके पास 7,000 है माइनस x प्लस वाई, ये इसको दे लिया है समझ। तो भाई इसको x दिया, इसको y दिया,
एक्स गया इसको, वाई इसको गया, इसकी कैपेसिटी 7000 की, बाकी बचा हुआ माल 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, ये नीचे वाले। क्लियर? अगला देखो बेटा, यहां अगर यहां से यहां एक्स गया तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 4500। तो अगला आ जाएगा 4500 माइनस एक्स, ये आने की रख लेंगे बेटा। यहां से इसने वाई ले लिया, 3000 चाहिए था, तो बाकी का किससे लेगा? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये है, आप देखिए इसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर देने की, तो 4000 में से बाकी बचा हुआ माल ये इसको देगा। तो 4000 में से माइनस कर दो ये और प्लस ये, कितना हो गया भाई? ये होगा 4500 माइनस एक्स और 3000 माइनस एक्स, तो कितना आ गया भाई बताइए? वाई था, एक मिनट, ये वाई है। हाँ, तो कितना आ गया बताइए, बोलियो? 7500, ये आ गया आपका 3500, ये इसने इसको देना है। बताओ भी किसी को डाउट हो? रवि कोई दिक्कत? चलो मैं मानता हूं कि लेट एक्स लीटर बी ट्रांसपोर्ट ए टू बी, ठीक है, और बाकी किसे? और वाई लीटर ए टू ई, जेड 7000 माइनस एक्स प्लस वाई लीटर ए टू एफ, और 4500 माइनस एक्स बी टू बी, और 4000 माइनस ये कितना आ गया? 3000 माइनस वाई बी टू सी, ठीक है, और माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई, किसका आ गया बेटा? बी टू एफ। ठीक है, नहीं आया सर। अब एलपीपी कैसे बनाई थी कभी? सबसे पहले तो जितनी सप्लाई है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तीसरा 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगला 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, अगला 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और अगला माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आया नहीं आया कोई? कोई टॉपिक बता तो नहीं है? अच्छा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा? इनकी आपको सोल्व करनी है। अब देखिए, आपको बड़ा ध्यान देखना है। हाँ भाई, कितने लीटर को अपना थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन में देखिए आप। 10 लीटर को ले जाने के लिए, 10 लीटर को, ठीक है, कितना? एक मिनट बेटा, 10 लीटर पेट्रोल को 1 किलोमीटर ले जाने के लिए कितनी कॉस्ट है? 1 किलोमीटर ले जाने के लिए कॉस्ट है 1 रुपया। कितना जाना है? एक्स लीटर के लिए, एक्स लीटर के लिए क्या होगा बेटा, बताइए मुझे। 1 किलोमीटर ले जाने का 1/10x। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में?
नहीं आया? बोलो बेटा। मैं तो छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। ये भी 10 लीटर को ले जाओगे तो 1 रुपया, 1 लीटर को ले जाओगे तो 1/10 और x लीटर को x/10, 1 किलोमीटर ले जाने का। और कितने किलोमीटर जाना है आपने? 7 किलोमीटर। तो इंटू 7, यानी कि इसको 1 किलोमीटर ले जाने का, x लीटर को 1 किलोमीटर ले जाने के लिए x/10 रुपीज लगेंगे है? और 7 किलोमीटर के लिए हाँ, वही चीज रहेगी। तो आपका मैक्सिमम जेड बनेगा बेटा x/10 इंटू 7, x/10 इंटू 7। अगला क्या बनेगा? प्लस, नहीं आया सुनिए, 6 किलोमीटर ले जाना है तो y/10 इंटू 6 प्लस ये आपका 7000 माइनस x प्लस वाई अपॉन 10। और कितनी कॉस्ट लग रही है इसको ले जाने में? 3 किलोमीटर है। प्लस ये बेटा 4500 माइनस x/10 और कितने